बड़ा चचेरे भाई की शादी हो रही है या शादी होगी। तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेंजिंग फैमिलीज, बदलती हुई फैमिली, बदलते हुए परिवार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से परिवार में बदलाव होते हैं, कौन कौन से कारण हैं, किस रीजन की वजह से चेंजेस होते हैं। अब तक पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाज़िले की फैमिली में किस तरह के बदलाव हुए, शेरिंग की फैमिली में किस तरह के बदलाव हुए, और फिर हमने देखा था निम्मी की फैमिली में किस तरह के बदलाव हुए। निम्मी की फैमिली में हमने बात की थी एक छोटे बच्चे की जन्म की, और उसके बाद उसके परिवर्तन की, उसके घर में आने की वजह से क्या क्या काम करने पड़ते थे उनकी मम्मी को, और क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ गई थी उनके फैमिली मेम्बर्स की। उसके बाद हमने शेरिंग के पिताजी की ट्रांसफ़र के बारे में देखा था, जिसमें उनके पिताजी को दूसरे शहर जाना पड़ा था सामान को लेकर। अपने हर दिन के सामान, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और कई सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे नाज़िले की फैमिली में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं नाज़िले बैठी हुई है अपने भाभी के पास। नाज़िले की आंटी आती हैं नाज़िले की भाभी के चेहरा देखने के लिए, जिसे हम लोग यहाँ पे मुँह दिखाई कहते हैं। आप लोग पता करिएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसे। फिर हम दूसरे पिक्चर, जो तीसरा पिक्चर है, इसमें हम देखते हैं दूल्हा दुल्हन घर पर आई है। दूल्हा दुल्हन को रूम में लिया जा रहे हैं लोग। दूल्हा टोपी पहने हुआ है, कुर्ता पैजामा पहने हुआ है और वरमाला पहने हुआ है। दुल्हन ने चुनरी ओढ़ रखी है, साड़ी पहना है और वधूमाला भी पहनी हुई है। उसके हाथ में कंगन है। दरवाजे पर खड़ी दादी माँ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए खड़ी हैं। सभी लोग घर में खुशी मना रहे हैं। चौथे पिक्चर में हम देखते हैं कि नाज़िले के अंकल और आंटी मिठाइयाँ, सेब, संतरे खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नाज़िले के फैमिली के बारे में। लेट अस स्टार्ट। चलिए हम लोग बात करें। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाज़िले's फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? क्या आप सोचते हैं कि यहाँ नाज़िले की फैमिली में शादी के बाद कोई परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल चेंजेस तो होंगे ही। व्हाट विल चेंज? क्या परिवर्तन होगा? तो बताइए क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए बताते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। मैनी थिंग्स आर चेंज, आर न्यू रूम एंड न्यू होम आर मेड, न्यू क्लॉथ्स,
day-to-day life utensils and so many things buy for home. अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदना पड़ेगा, घर को ठीक से सजाना पड़ेगा, कई तरह की मिठाइयाँ खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और भी कई सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। What kind of change? Do you think there will be change in the home from where a new bride has come? क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है दुल्हन जहाँ से आई है उस घर में परिवर्तन हुए होंगे? बिल्कुल परिवर्तन होंगे। उनके फैमिली मेंबर में और एक मेंबर की कमी आ गई है। घर में थोड़ी शांति होगी, हलचल नहीं रहेगी, लोग थोड़ा दुखी होंगे क्योंकि उनका एक मेंबर दूसरे घर में गया है अब हमेशा के लिए। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? किस तरह के चेंजेस हुए होंगे? तो देयर विल बी मैनी चेंजेस एट न्यू ब्राइड home of new bride, such as change in its room and loss of one family member in their family tree, and they are sad for some time also. टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली। अपनी मम्मी और चाची से अपनी फैमिली बात करें, परिवार में अपने मम्मी और चाची से बातें करें। आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। उनसे पूछें शादी के पहले वो कहाँ रहती थी। तो आप अपनी मम्मी और चाची से पूछ सकते हैं। हमारी मम्मी और चाची तो अपने घर पे रहती थी, मतलब हमारी मम्मी नानी के यहाँ रहती थी, मतलब हमारी मम्मी अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती थी। मीन्स कि हमारे नाना नानी के यहाँ अपने भाइयों के साथ, मतलब कि हमारे मामा के यहाँ। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन? उनके फैमिली में कौन कौन से मेंबर थे तब उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे। her parents and brother, cousin, aunts and aunties, uncle and aunties in their families. तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कि हर पेरेंट्स, आंटी, brother, sister and cousin were the members in their families then. Has anybody in your family been married recently? Has anybody in your family been married recently? क्या आपके परिवार में हाल ही में किसी की शादी हुई है?
दी हुई है। यस, माई एल्डर ब्रदर गेट मैरिड। हाँ, हमारे बड़े भाई की शादी हुई है। टॉक टू योर क्लासमेट, अपने सहपाठी के साथ बात करें। एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेटिंग इन देयर फैमिलीज, और सब कुछ लिखें क्या होता है उनके फैमिली में शादी के समय, विवाह के समय उनके फैमिली में क्या होता है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड, किस तरह के विशेष पकवान, विशेष खाना बनाया जाता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। न्यू क्लॉथ्स bought for bride and groom and other family members. Home decoration, card distributed in family, relatives, neighbor and friends. Booking of some things such as vehicles, sounds, light, flowers and other decorative things. What kind of special food is good, किस तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है। तो स्पेशल फूड such as special food is cooked such as there is many special food such as sweets, vegetables, rice pulao, कढ़ी पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पूड़ी, रोटी मीन्स की चपाती, ब्रेड्स, चाउमीन्स, मैगी, इडली etc. What special clothes do the bride and bridegroom wear, किस तरह का विशेष वस्त्र, विशेष कपड़े दूल्हा और दुल्हन पहनते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ्स वर वियर bride and bridegroom is लहंगा, चुन्नी एंड कोट पैंट और शेरवानी और कुर्ता पैजामा। तो स्पेशल तरह के कपड़े पहने जाते हैं जैसे कि लहंगा, चुन्नी, साड़ी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। डिपेंड करता है ट्रेडिशनल क्लॉथ पे, मीन्स कि वहाँ के लोग में पारंपरिक वस्त्र क्या हैं, क्लासिकल ड्रेसेस क्या हैं। जैसे कि पंजाबी लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं अक्सर। यूपी में, बिहार में, प्लेन मैदान में जो प्लेन एरिया है वहाँ पे कोट पैंट पहनते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ, राजस्थान के लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, धोती पैजामा भी पहनते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग, शादी के समय, शादी में, विवाह में किस तरह के सॉन्ग, गाने और नृत्य किए जाते हैं। तो मैनी सॉन्ग्स सच एज फोल्क, मीन्स कि वहाँ के जो लोकगीत होता है वो, और लोकल जो लैंग्वेजेस में गीत होते हैं वो, जैसे हिंदी में भोजपुरी, तेलुगी, मराठी, कन्नड़, पंजाबी एट्सेट्रा लैंग्वेज में गाने गाए जाते हैं।
और डांसेस में हिप हॉप, ब्रेक डांस, रोबोट डांस, कई तरह के डांस किए जाते हैं, पंजाबी भांगड़ा डांस और भी कई सारी तरह की डांस परफॉर्म किए जाते हैं। What did you see at the wedding that you attended?